दोस्तों, महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु ही क्यों करते हैं शाही स्नान? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। महाकुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधुओं ने किया, फिर उसके बाद बाकी लोगों ने गंगा स्नान किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों सबसे पहले नागा साधु ही शाही स्नान करते हैं? इसके पीछे कई अलग अलग मान्यताएं हैं। साथ ही 265 साल पुराना एक किस्सा भी है। दरअसल कुंभ में सबसे पहले स्नान करने को लेकर हमेशा से विवाद होते रहे हैं। नागा साधुओं और वैरागी साधुओं के बीच खूनी जंग भी हुई है। 1760 के हरिद्वार कुंभ के दौरान सबसे पहले स्नान को लेकर नागा और वैरागी आपस में लड़ गए थे। दोनों ओर से तलवारें निकल आई थी। सैकड़ों वैरागी संत मारे गए थे। 1779 के नासिक कुंभ में भी फिर यही स्थिति बनी और वैरागियों का खून बहा। इस खून खराबे से परेशान होकर वैरागियों के चित्रकूट खाकी अखाड़े के महंत बाबा रामदास ने पुणे के पेशावा दरबार में शिकायत की। 1801 में पेशावा कोर्ट ने नासिक कुंभ में नागा और वैरागियों के लिए अलग अलग घाटों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। नागाओं को त्र्यंबकम में पूषावर्त कुंड और वैष्णवों को नासिक में रामघाट दिया गया था। उज्जैन कुंभ में वैरागियों को शिप्रा नदी के तट पर रामघाट और नागाओं को दत्ता घाट दिया गया था। इसके बाद भी हरिद्वार और प्रयाग में पहले स्नान को लेकर विवाद जारी रहा। कुंभ पर अंग्रेजों के शासन के बाद तय किया गया था कि शैव नागा साधु स्नान करेंगे, उसके बाद वैरागी नागा साधु स्नान करेंगे। इतना ही नहीं, शैव अखाड़े आपस में न लड़ें, इसलिए अखाड़ों की सीक्वेंसेस को भी तय किया गया था। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। वही धार्मिक मान्यताओं की माने तो जब देवता और असुर समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की रक्षा के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते थे, तो अमृत की 4 बूंदें कुंभ की 4 जगहों पर प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक पर गिर गई थी। इसके बाद यहाँ महाकुंभ मेले की शुरुआत की गई। नागा साधु भोलेनाथ के अनुयायी माने जाते हैं और वह भोले शंकर की तपस्या और साधना की वजह से इस स्नान को नागा साधु सबसे पहले करने के आधिकारिक माने गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अमृत स्नान पर सबसे पहला हक नागा साधुओं का ही रहता है। एक अलग मान्यता के मुताबिक ऐसा भी कहा जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने जब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई, तो अन्य संतों ने आगे आकर धर्म की रक्षा करने वाले नागा साधुओं को सबसे पहले स्नान करने का आमंत्रित किया था। चूंकि नागा भोले शंकर के उपासक हैं, इस कारण भी इन्हें सबसे पहले हक दिया गया था। तब से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।